नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये वीडियो आज है मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। और आज मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो हमको लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा अधिकार जिसके लिए कई देश के नागरिक तरसते हैं वो हमको मिला हुआ है, वो है अपना वोट डालने का अधिकार। तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए मतदान होना है। और इस उद्देश्य से हमने कोचिंग की भी छुट्टी की है ताकि जो बच्चे वयस्क हैं और वोट डालने को अधिकार उनके पास है वो अपने वोट का प्रयोग कर सकें। तो लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार होता है और उसी से आपकी लोकतंत्र की दशा और दिशा निर्धारित होती है। तो मैं सभी बच्चियों से जो वयस्क हैं और जिनको वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है तो वो अपने वोटों का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि वोट न डालना अपने आप में एक उदासीनता है। और ये उदासीनता निर्दोष रूप से हमारे भविष्य को भी प्रभावित करती है, क्योंकि लोकतंत्र में हम सरकार बनाते हैं और वो सरकार हमारे हितों का ध्यान रखती है। तो मतदान जरूर करें और मतदान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बड़ा मतदान है और जो हमारा मत है उसका कोई मूल नहीं है। तो हमको ख़ास तौर से जाति, धर्म, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ कर के और अपने वोटों का उपयोग करना चाहिए। मैं जैसे गांव में जाता हूं तो देखता हूं कि लोग बाग दारू और कुछ रुपए की लालच में अपने वोट को बेच देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कदापि न करें। वोट का स्वतंत्र रूप से उपयोग करें, काफ़ी विचार करें और अपने विचार से जो आपका कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट है, जो आपके लिए कुछ कर सकता है, आपकी समस्याओं का निर्माण कर सकता है, तो ऐसे कैंडिडेट को हम वोट दें। अब एक बात ये उठती है कि कई ऐसे मतदाता हैं जिनके पास मतदाता परिचय पत्र मिलता है। तो सबसे बेहतर तरीका तो वही है कि वोट डालते समय अपना जो मतदाता पहचान परिचय पत्र है आपका, उसको लेकर के जाएं। लेकिन किसी कारण से अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है या नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे अपनी पहचान आप वोट डालते समय सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर मतदाता परिचय बेहतर विकल्प है। यदि मतदाता परिचय आपके पास नहीं है तो आप मुख्य रूप से, जैसे आज हमने पेपर ले रखा है, आज ही का पेपर है, आज आपकी 16 नवंबर 2023 है। तो जैसे आपका कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनको आप ले जा करके और अपना वोट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आपका एक तो सबसे बेस है आपका आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में आपकी फ़ोटो लगी होती है, वो पहचान आपकी सुनिश्चित कर सकता है। दूसरा आपका है मनरेगा जॉब कार्ड। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना चल रही है तो उसमें जिन लोगों को जॉब दिया गया है उनको बाकायदा एक फ़ोटो पहचान सहित एक परिचय पत्र दिया गया है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपका है आपके पास, तो आप उसको दिखा करके मतदान का उपयोग कर सकते हैं। पैन कार्ड उसका उपयोग कर सकते हैं आप। भारतीय पासपोर्ट आपके पास है जिसमें फ़ोटो लगी होती है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। फिर आपका जो हमारे रिटायर्ड पेंशनधारी हैं तो उनको एक पेंशन मिलती है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और देखें तो जो केंद्र राज्य सरकार के या सरकारी उपक्रम के कर्मचारियों को जो परिचय पत्र दिया जाता है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वे माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप जो है वो अपनी पहचान सुनिश्चित करके मतदान का उपयोग कर सकते हैं। तो मेरी सभी से, जो मेरे दर्शक हैं इस यूट्यूब चैनल में, सभी से विनम्र अपील है कि हर काम छोड़ करके कल 17 नवंबर 2023 को यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो निस्संदेह रूप से वोटिंग का प्रयोग करें। और वोटिंग का समय आपका मॉर्निंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक, या 6 बजे के बाद भी यदि आप बाउंड्री वाल के अंदर हैं तो आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो यदि आप लेट भी होते हैं तो आप कम से कम ये ध्यान रखें कि 6 बजे के पहले आप जो है वो मतदान केंद्र जो है वो पहुंच जाएं, तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो सभी से हाथ जोड़ करके ये अपील है कि वोट डाल करके इस भारतीय लोकतंत्र को जो है वो
मजबूत करें, उसे एक नई दशा और दिशा दें। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।